नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही हृदय में भगवान श्री हरि का वास हो जाता है और उनके कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री केशव से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात की उत्पन्ना एकादशी के विषय में आपके श्रीमुख से विस्तार पूर्वक वर्णन को सुना है। कृपया करके आप मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है एवं इसे करने का क्या विधान है? इससे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आपके श्रीमुख से यह मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ही राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह मोक्ष और भक्ति दोनों ही प्रदान करने वाली है। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली यह एकादशी है। इस एकादशी के प्रभाव से हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनके दुख समाप्त हो जाते हैं। मैं इस महात्म्य के विषय में तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करो। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार मैं तुम्हें जो बतला रहा हूँ, इसे सुनने मात्र से ही प्राणी का कल्याण होता है। एक बार की बात है, गोकुल नाम की एक नगरी में वैखानस नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों की ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि वेद और पुराण के पूर्ण जानकार थे। वह राजा अपने प्रजा को उसी भांति पालन करता जैसे एक पिता पुत्र की करता है। एक बार की बात है, रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने देखा कि उसके पिता नर्क में हैं और नर्क की यातनाओं को झेल रहे हैं तथा पीड़ा से कराह रहे हैं। यह देख करके उसे बहुत अधिक हैरत हुई। प्रातःकाल उठते ही वह विद्वान प्रकांड पंडितों के पास गया और रात्रि के स्वप्न के विषय में कह सुनाया। रात्रि स्वप्न के विषय में कहते हुए वैखानस नाम का वह राजा पंडितों से कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नर्क के कष्ट को झेलते हुए देखा है। मेरे पिता ने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नर्क में पड़ा हूँ और इस पीड़ा से बहुत अधिक पीड़ा पानी हूँ, अतः तुम ही मुझे इस पीड़ा से अब मुक्ति दिला सकते हो। जब से पिता के मुख से यह वचन मैंने सुने हैं, तब से अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही है। चित्त बड़ा ही अशांत हो रहा है। इसी कारण मुझे ना तो राज्य का ही सुख भा रहा है और ना ही धन, पुत्र, स्त्री इत्यादि का सुख मुझे भली भांति प्रतीत हो रहा है। मैं अपने पिता की चिंता को मुक्त कराने के लिए क्या कर सकता हूँ? हे ब्राह्मण देवता, आप ही इस दुख का निवारण बतला सकते हैं। ऐसा कोई व्रत, तप या दान के विषय में बतलाइए जिसको करने से मेरे पिता समस्त प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो जाए और मेरे पिता सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। उस पुत्र का जीवन तो व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ही न कर सके। एक उत्तम कुल का दीपक तो वही होता है जो अपने माता पिता एवं पूर्वजों का उद्धार करता है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता ऋषि पर्वतक का आश्रम है। तुम उन ऋषि के शरणों में जाओ, वह तुम्हारी समस्या का निदान अवश्य ही निकालेंगे। ऐसा सुनकर के राजा तब मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने देखा एक ऐसे मुनि को
जिनका चित्त अत्यंत ही शांत और मुख अत्यंत ही ओजवान था। मुनि को देखते ही राजा ने साष्टांग दंडवत होकर के मुनि को प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। राजा ने तब कहा कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य के चारों ओर सिर्फ कुशल ही कुशल है, लेकिन अकस्मात ही मेरे हृदय में चिंता की अग्नि ज्वलन होने लगी है। ऐसा सुनकर के तब मुनि ने अपनी आंखों को बंद किया एवं अंतर्दृष्टि से सभी बातों से वह अवगत हो गए। फिर कहने लगे, हे राजन, योग बल के प्रभाव से मैंने तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। पूर्व जन्म में कामातुर होकर के उन्होंने एक पत्नी को रति का सुख दिया, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक की यातनाओं को झेलना पड़ रहा है। तब राजा कहने लगा, हे मुनिवर, इसका कोई तो उपाय होगा, वह मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे, राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी के दिन उपवास और व्रत करें तथा इस उपवास के द्वारा जो पुण्य की प्राप्ति होगी वह संकल्प करके अपने पिता को प्रदान कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुनि के कहे हुए वचन को सुनकर के राजा अपने महल में लौट आया एवं उनके कहे अनुसार ही बंधु बांधवों के सहित मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से किया। इस व्रत और उपवास के पुण्य को उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से तब राजन के पिता को मुक्ति की प्राप्ति हुई और वह स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा अवश्य ही कल्याण हो। तुम्हारे ही कारण मुझे संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिली है। इतना कहकर के पिता प्रसन्न चित्त होकर के बैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। अर्थात, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, यह संपूर्ण पापों को नष्ट करती है और संपूर्ण प्रकार के सुख को देने वाली है। इस व्रत से बढ़कर दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। इस दिन यदि मनुष्य किसी भी प्रकार के दान धर्म को करता है तब एकादशी का महत्व और कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस भक्ति पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही हमारी कृपा की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।